भारत में वोट का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। वोट के माध्यम से ही हम अपनी देश की सरकार चुनते हैं और देश की दिशा भी तय करते हैं। वोट का मुद्दा बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा होता है और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता ही सिस्टम की रीढ़ है। और ऐसे में अगर चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसे आरोप लगते हैं तो इसके बहुत ही बुरे प्रभाव हो सकते हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि कर्नाटक के महादेवपुरा सीट पर वोटिंग लिस्ट को लेकर व्यापक गड़बड़ी हुई है। उसके बाद से ही यह मुद्दा ट्रेंडिंग में है। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह इसी की बात हो रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा लेकर बिहार में निकले हैं और उनका साथ दे रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने। मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। इस यात्रा को बिहार में खूब समर्थन मिल रहा है। यात्रा जहां से भी गुजर रही है, लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्रा के दूसरे दिन जब यात्रा औरंगाबाद के देव पहुंचा तो हजारों लोग राहुल गांधी और तेजस्वी को देखने के लिए छतों के छज्जे पर चढ़ गए। लोग नारे लगा रहे थे और काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक के नेता इस यात्रा को मिली शुरुआती प्रतिक्रिया से बहुत उत्साहित हैं। यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल और तेजस्वी ने कहा कि वोट चोरी का यह संदेश बिहार के गरीबों के बीच पहुंच चुका है। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में एसआईआर से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी वोट चोरी नहीं हो सकती है। बिहार में हो सकती है, बिहार में वोट चोरी कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी, या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं कर सकता है। यात्रा जब गया पहुंची तो राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित किया। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने वोट चोरी पर अपनी बात कही। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, भारत माता पर आक्रमण है और हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण है। उन्होंने कहा ना तो हम इलेक्शन कमीशन और ना ही मोदी को भारत की आत्मा पर आक्रमण करने देंगे। यह भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है।
और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। यात्रा में शामिल तेजस्वी यादव ने भी राहुल के सुर में सुर मिलाया। ये चुनाव आयोग के लोग समझते हैं, भाजपा के लोग, कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। ये नहीं जानते हैं मोदी जी, चूना तो हम लोग खैनिये में रगड़ देते हैं। इस बार जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि राहुल गांधी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस यात्रा से कांग्रेस को और खासकर राहुल गांधी को काफी फायदा मिला है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में और न्याय यात्रा में एक खास फर्क देखा गया था। दोनों यात्राओं में राहुल गांधी अपनी बात कहने और समझाने के लिए सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचे थे, लोगों के मोहल्ले तक पहुंचे थे। राहुल गांधी कुछ वैसा ही वोटर अधिकार यात्रा में करते नजर आ रहे हैं। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा उठाकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। बिहार का चुनाव नजदीक है, ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी की ये यात्रा कितना असर डालेगी। आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।